दरवाजे से आ रही है, एक तो पता नहीं है कहाँ से इधर से आ रहा है। अल्लाह मेरे पास तू आया किधर दिए मैं बता। मसला आपको थंबनेल टाइटल से पता चल गया होगा, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं है। एक बंदा आता है घर के बाहर, रजब भाई के घर के बाहर, तारों में करंट भी है, फ्लाम के अंदर चला गया। आगे भाई साहब मैं सोया हुआ था, काशिफ भाई सोए हुए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उसे देख लिया, तो मैं ना नींद से उठा तो मुझे लगा कि ये ना हमारा कोई जानने वाला है। इतने में ना वो छुप गया कमरे में, फौरन ही एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में छुप गया। साथ पुलिस को कॉल हुई, जैसे 15 पे कॉल हुई, पुलिस आई, पुलिस उसको लेकर चली गई। अभी मेरा जो माइंड कहता है ना कि वो बंदा जो था ना वो चोर था। ओके जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सुबह 5 बजे सोए हैं और 7 बजे उठ गए हैं। मसला आपको थंबनेल टाइटल से पता चल गया होगा, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं है। अभी जा रहा हूँ मैं स्टोर से पानी लेने के लिए, बताऊँगा आपको सारी बात, बस थोड़ा सा वेट कर लें। तो नाश्ता भाईजान नहीं किया है, टाइम सुबह सुबह आपको दिखा देते हैं टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है जी 11:25 और आ गए एटीएम से भाई साहब पैसे निकलवा लें, जाकर नाश्ता करते। काशिफ भाई बाहर खड़े हुए हैं, बाकी बताऊंगा आपको, सब्र करें, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं हुआ, ईजी है सारा सीन। ओके जी, पैसे आ गए हैं जी। चलो जी, होटल पहुंच गए। काशिफ भाई वहाँ से नाश्ता ले रहे हैं। तो हम लोगों ने सुबह सुबह नाश्ता ले लिया जी, काशिफ भाई और मैंने। अस्सलाम वालेकुम। कंडीशन तो देख रहे हो, मूड फ्रेश है, मूड कोई नहीं फ्रेश भाईजान, बड़ा मसला है, नींद नहीं आई है कि 5 बजे सोते तो 7 बजे उठी पे। हिम्मत है भाई, 22 घंटे चलना थे, 2 घंटे समझना। खैर नाश्ता ले लिया जी, चलते हैं घर, जाकर नाश्ता कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे नाश्ता वगैरह कर। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता वगैरह कर लिया जी। अभी चलते हैं जी वापस घर, शावर वगैरह ले लेते हैं, मिलते हैं आपसे शावर ले के। और आज बहुत ज़्यादा काम है, आज आपके भाई ने बैंकों में खज्जल खुआ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोई बात नहीं, जल्दी मेरा काम, मेरा दिल कहता ख़त्म हो जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अभी शावर ले के। शावर ले लिया जी, कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं। 1 सेकंड रुक जाते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया भाईजान, मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था क्योंकि परेशान भी बहुत ज़्यादा था। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये चेक करें भाई साहब, ये वाला कारपेंटर हमने डलवाया था नया मॉडल का, और ये वाला जो पीछे वाली है, इसका मुझे नाम तो नहीं आता है, ये चेक करो, पेट्रोल भी यार ज़ाया कर रहा है। अच्छा, ये ना पता क्या करता है, ये इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसके ऊपर नहीं चढ़ता। तो अभी जा रहा हूँ मैं शॉप पे, पहले तो मैं इसको ना इसके ऊपर चढ़वाता हूँ, या फिर इसे ना ये पिछले वाले को चेंज करवा देता हूँ। और ये इसका ना चैन बहुत ढीला है, बाइक का चैन बहुत ज़्यादा ढीला है, वो उसकी ना एक कुंडी निकलवानी है, ये भी निकलवा लेता हूँ। और बाइक में पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भी डलवा लेता हूँ। पहले ये थोड़े से काम ख़त्म कर लूँ, फिर तसल्ली से, सुकून से, आराम से घर के अंदर बैठ के आपको ना मैं सारी बात बताता हूँ कि क्या मसला बना है, क्या माजरा बना है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो, और सबसे पहले पोस्ट वीडियो मैंने ही लगाई थी, और अभी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, 5-6 बज रहे हैं। तो अभी चलते हैं सीधा बाहर बाइक शॉप पे, पहले ये काम करवाते हैं क्योंकि ये बहुत जलील कर रही है, पेट्रोल डलवाते हैं, फिर आते हैं वापस, और फिर मैं आपको आराम सुकून से घर के अंदर बैठ के सारी बात जो है ना वो समझाता हूँ कि क्या मामलात बने हैं। ओके जी, तो अकाउंट से जी पैसे भी निकलवा लिए हैं, तो अकाउंट से भाईजान पैसे निकलवा लिए हैं। अभी बैठे हैं बाइक वाली शॉप पे, भाईजान छोटू काम कर रहे हैं, ये चेक करें, 1000 उठा कर लाए हैं। अभी वो वाला ना बाहर निकालेंगे, ये वाला, ये चेक करो, इसकी तो वैसे भी हालत बहुत खस्ता हुई पड़ी है, अल्लाह ही खैर करे। ये वाला ना नया डलवाने लगा हूँ भाई साहब, अब तंग बहुत करती है बाइक मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हिम्मत है इसकी। वो लोग भी हैं जिनके पास बाइक भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इनफ है। तो ये चेक करो जी, ये अभी वायर निकाल रहे हैं, इसको निकाल ले। ओए 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 ओए, तो जब वायर निकालते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करो जी, ये यहाँ से फटा हुआ है, ऊपर टेप लगी हुई है, ये बिल्कुल ही ना, जब से बाइक ली है ना मेरे ख्याल से तब से इसको नहीं चेंज करवाया, जिसकी भी थी फिर जिससे मैंने ख़रीदी। ये चेक करो जी, ये देखो। खैर अभी ना न्यू डलवा रहे हैं। ओके जी, इधर करें, ये चेक करो जी, ये न्यू डलवा दिया भाई साहब, अब अजाब ख़त्म हुआ। और ये जो चैन आवाज़ देता था ना, उसकी भी मैंने कुंडी निकलवा दी है। अब इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कुछ मच बेटर हो जाएगा, तंग नहीं करेगा हमें। तो ये वाली ना
डुमची भी नहीं यहाँ पे नहीं लगवा रहे। काम हो गया जी बाइक का। ये पकड़ो भाई साहब। ओके जी, ओके जी। तो ये भी नई डल गई है जी, और ये भी नया डल गया, इसके ऊपर क्लम्प भी लग गया है। काम शाम सारा हो गया, मैं आ गया हूँ जो वापस। तो मैंने अभी तक अपने व्लॉग का इंट्रो नहीं किया भाई साहब, तो कर लेते हैं जी अपने व्लॉग का इंट्रो। जी अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे अंकल, मेरी आंटियाँ, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके नजमी को, अपनी नजमी आर्मी बहुत बहुत अजीज़ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा से कमेंट्स करके वीडियो को आगे दोस्तों तक शेयर कर दो। भाई साहब अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैंने बोला कि मैं नहा के मिलता हूँ, लेकिन भाई साहब मैं गया था जी फिर उठा हूँ, आपके सामने रूटीन शेयर कर रहा हूँ। और बाकी की जो मैं बात है ना, इधर तो खड़े होकर नहीं, आराम सुकून से, जहाँ पर शोर ना हो, क्लियर वॉइस आए, सारी बात मैं आपको समझाता हूँ। बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, फिर मैं ना आपको सारी बात अपने घर बैठ के समझाता हूँ। तो फिल वक्त के लिए चलते हैं जी वापस घर। बाइक का काम हो गया है, तो व्लॉग का इंट्रो भी हो गया है। देखते हैं फिर आज की क्या मसरूफियात हैं। लेकिन भाई साहब बहुत मुश्किल है, भाई साहब बहुत मुश्किल है। अल्लाह ही खैर करे, बाकी बचत होगी है, बस इतना मैं कह रहा हूँ। बाकी की बात तो मैं आपसे सारी शेयर करता हूँ। जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, क्योंकि मैं भी काम में बिज़ी हूँ। आज मुझे बैंक में भी काम थे, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा सका। वैसे भी आज आज छुट्टी है, हफ्ता एतवार बैंक में से छुट्टी होती है। तो अभी बस बाइक का काम करवा लिया है, और एक दो छोटे मोटे काम थे वो ख़त्म कर लिए हैं। अभी चलते हैं जी वापस घर, और मैं आपको ना रात को आराम सुकून से बैठ के सारी डिटेल से सारी बात समझा दूँगा। और ये व्लॉग आपने एंड तक देखना है ताकि आपको सारी बात की समझ आ जाए। तो अभी चलते हैं जी वापस घर की तरफ। बाइक हमारी ये खड़ी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट्स कर दो, और जो ये वाक़या हुआ है ना उसके मुताबिक अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ओके जी, तो भाई साहब घर जाने लगे थे, लेकिन एक जान के टोटे की कॉल आ गई है, आप जानते तो हो फिर। अस्सलामु अलैकुम भाईजान। ज़बरदस्त, क्या हाल है, किधर बिजी हो भाई साहब? क्या कि छुट्टी तो आपने आज कर ली थी, मेरे पास नहीं आए हो ना मुझे अपनी तरफ बुलाया है। व्लॉग श्लॉग एडिट किए हैं? नहीं, ज़बरदस्त, काम ज़रूरी है मेरी जान, व्लॉग एडिट ज़रूर कर लें। और इंशाल्लाह फिर करते हैं कॉल को। एक सीन पार्ट भी हुआ है, वो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। और सुना? हाँ, मैंने भी टिकटॉक पे अपलोड कर दिया, लेकिन मैं बताता हूँ ना, अभी मैंने ऑडियंस को शेयर नहीं ना किया, तो सारी बात फिर आपसे बताता हूँ थोड़ी देर तक ना। और सुना, घर में सब ठीक हैं? चल ठीक है, फिर मैं करता हूँ ना थोड़ी देर तक तुझे कॉल। थैंक यू मेरी जान। इंशाल्लाह फिर करते हैं कुछ, कल का प्लान देखते हैं क्या करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, जानू की कॉल आ गई थी यार, ये घर पे ही बिज़ी था, तो इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये भी कुछ काम में बिज़ी था। तो अभी हम भी चलते हैं अपने वापस घर की तरफ। वेलकम बैक जी। स्कूटी निकाल ली है जी यार, कुछ थोड़े से ना मुख्तसर से कह लो कि काम है, वो ख़त्म कर लूँ मैं बस, तो फिर आपसे मैं सारी बात शेयर करता हूँ। बस मुझे ना अपने काम ख़त्म करने दें, फ्री होने दें, रिलैक्स होने दें। और भूख इतनी शदीद लग रही है कि अल्लाह की कसम पेट में ना दर्द हो रहा है, खुदा की कसम पेट में दर्द हो रहा है। बस नाश्ता किया हुआ है, अभी 7 बज गए हैं, और अभी तक भाईजान कुछ नहीं खाया है। नान चने से फिर कितनी देर ही बंदा रह सकता है। तो खैर अभी चलते हैं, छोटे छोटे काम है वो ख़त्म कर लें, तो फिर बताता हूँ आपको। भाई बताता हूँ, सब्र कर जाओ, बस थोड़ा सा इजी होने दो, दिमाग को फ्रेश होने दो, रिलैक्स होने दो, सारे काम ख़त्म कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आपको मैं सारी बात बताता हूँ। अभी मैं अपनी स्कूटी पे जा रहा हूँ कहीं काम से, तो काम भाईजान ख़त्म कर लें, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। ओके जी, तो भूख बहुत लग रही है, होटल पे जा रहा हूँ, रोटी वगैरह ले लूँ, क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। बस थोड़ा सा वेट करें, ये स्कूटी पे जा रहा हूँ। ओके जी, रोटी ले लिया जी होटल से, मिलते हैं आपसे खाना वगैरह खा के। अच्छा जी, तो आपको अब वक्त हुआ जाता है सारी बात, सारी हकीकत जो है ना वो बताने का। तो अभी ऐसा करते हैं, सबसे पहले आप वो वाली क्लिप देखें
जो मैंने सुबह बनाए थे। सबसे पहले आप वो क्लिप देख लें, बाकी की बात मैं आपसे बाद में बैठ के करता हूँ। पहले वॉच करें ये वाले क्लिप। दरवाजे से आ रही है, एक तो पता नहीं है कहाँ है, कहाँ से इधर से आ रहा है। बड़ा दरवाजा खुला, थल्लो कुंडा ही लगो है, ला की लगो है। अच्छा जी, तो अभी आपने क्लिप देख ली है, क्या सीन हुआ था सुबह सुबह, मतलब कि उस बंदे को जो पकड़ लिया है। ऐसा हुआ है कि जी आज सुबह तकरीबन हम सोए हैं कि कितने बजे, तकरीबन 5 बजे मैं सोया हूँ भाई साहब। 5 बजे सोने के बाद 7 साढ़े 7 के दरमियान टाइम था। एक बंदा आता है घर के बाहर, रजब भाई के घर के बाहर। ऑब्वियसली बात है, मैं उधर ही रहता हूँ, रजब भाई के पास होता हूँ। तो रजब भाई के घर के बाहर एक बंदा आया है, वो बाहर खड़ा रहा है, सारा उसने जायज़ा लिया है, चेक किया है, तारों में करंट भी है। एक बार उसने नीचे से खड़े होकर हाथ लगाया तार को, करंट उसको पड़ा है, तो फिर वो भाई साहब ने मतलब कि पीछे हट गया। फिर उसने सारा घर के इस साइड पे गया, प्लॉट्स में गया, इधर उधर सारा उसने जायज़ा लगाया पूरे घर का भाई साहब। उसने जायज़ा लगाने के बाद फिर उसने ना कोई जगह देखी है जहाँ से वो इजीली इंटर हो सकता था, लेकिन फिर भी उसको करंट पड़ गया। कैमरे की रिकॉर्डिंग रजब भाई के पास है, अगर उनको मुनासिब लगा तो वो शेयर करेंगे किसी के सामने, वरना नहीं करेंगे। तो मैंने तो सारा देखा है, लाइव देखा है। अच्छा बात ऐसे कि सारा कुछ सीन हो गया, वो बंदा ना फलांग के अंदर चला गया। अब जब फलांग के अंदर चला गया वो बंदा, आगे भाई साहब मैं सोया हुआ था, काशिफ भाई सोए हुए थे। तो अब बात है जी ऐसे कि जैसे ही वो अंदर गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उसे देख लिया। मतलब कि मेरी एक आदत है कि मैं जहाँ पर शोर हो रहा हूँ ना, वहाँ पे मुझे नींद नहीं आती है। और ऊपर से मतलब कि कोई भी बोल ले या कोई मतलब कि दरवाज़ा खुल रहा हो, बंद हो रहा हो, कुछ भी हो, मेरी फ़ौरन ही आँख खुल जाती है। सुबह 5 बजे हम सोए हैं, 7:30 के तकरीबन दरमियान टाइम था, तब हम उठ खड़े हुए हैं। उस वक्त सबसे पहले वो बंदा नीचे से गया, बाहर वाला दरवाजा लॉक था, अंदर वाला भी मतलब कि छोटा खुला था, बड़े वाला लॉक था। ऊपर चला गया सीढ़ियों से, आगे हम सोए हुए थे। तो जैसे मैं उठा हूँ मैंने देख लिया कि यार ये कोई बंदा है। तो मैं ना नींद से उठा हूँ तो मुझे लगा कि ये ना हमारा कोई जानने वाला है। तो फिर जानने वाला ऐसा है कि दरअसल दरवाज़ा लॉक किया हुआ है, चाबी हमारे अलावा किसी के पास नहीं थी। तो मैंने कहा शायद कोई जानने वाला है। इतने में ना वो छुप गया कमरे में, फ़ौरन ही एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में छुप गया है। तो इतने में मैंने अपने काशिफ भाई को उठाया। मैंने काशिफ भाई ये मसला है कि मतलब कि हमारा वो ना फलां रिश्तेदार जो है ना भाई का, वो आया। वो कह रहा कि यार वो कैसे आ सकता है। फिर मैंने देखा कि नीचे वाला बड़ा दरवाज़ा लॉक है, वायर लॉक भी सब ठीक है, ना कोई सायरन बजा है वायर का। तो फिर परेशान हो गए कि क्या हो गया है। फिर भाई साहब हमने देखा कि वो बंदा जो है ना फलांग के अंदर आया है। फलांग के जैसे अंदर आया, उस बंदे ने तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट, मतलब कि जैसे 5-7 मिनट उसको लगे हैं। तो फ़ौरन ही मैं उठ खड़ा, काशिफ भाई को खड़ा किया मैंने उसको, मतलब उससे फिर हमने पूछा कि क्या मतलब कि क्या माजरा है, किधर से आए हो, क्या सीन है। कह रहा है कि मैं भाई का रिश्तेदार हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, तो आए क्यों हैं। कह रहा है कि मतलब कि ना भाई ऐसे ही मतलब कि आ गए हैं, मतलब कि ना आगे से ना जैसे कुछ साइको होता है इस तरह की ना वो बातें कर रहा था। तो कहता है कि जी हमने पूछा कि आप आए कैसे हो, दरवाज़ा लॉक है, सायरन नहीं बजा, कहाँ से आए, कहाँ से हो। कह रहा है कि मैंने दरवाजे को बोला है दरवाज़ा खुल जा, दरवाज़ा खुल गया। मैंने कहा यार तेरा दिमाग ख़राब है। फिर इतने में हमने कॉल्स की इधर उधर, भाई साहब को सबको कॉल की। तो ऑर्डर आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सोसाइटी की सिक्योरिटी कॉल्स की। वो हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। वो मौके पर पहुंच गए, उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो उसके बाद फिर इजाज़त के साथ पुलिस को कॉल हुई। जैसे 15 पे कॉल हुई, पुलिस आई, पुलिस उसको लेकर चली गई। तो ये सारा सीन जो है आज सुबह के दिन रजब भाई के घर पे हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे सेफ हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं, लेकिन इस चीज़ की समझ नहीं है कि क्या मसला है क्या मसला नहीं है। अभी मेरा जो माइंड कहता है ना कि वो बंदा जो था ना वो चोर था। वैसे तो अब पता नहीं है कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो वैसे जो वो बंदा था ना वो मुझे चोर लग रहा था, क्योंकि जिस तरह वो मतलब कि मैंने उसे देखा तो वो फ़ौरन ही ना एक कमरे से दूसरे कमरे में घुस के लॉक कर दिया। फिर मैंने 5-10 मिनट बाद कमरा नॉक किया है काशिफ भाई ने, तो उसने फिर खोला है। तो फिर पूछताछ की है, सिक्योरिटी को बुलाया, सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस विद इन 5 या 6 मिनट के अंदर अंदर पुलिस पहुंच आएगी।
पुलिस मौके पे पहुंच गई, जो हमारा मतलब कि नज़दीकी थाना है वहाँ की पुलिस जो है वो हमारी तरफ पहुंच आई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब सेफ़ एंड सिक्योर हैं, कोई घर का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई चीज़ इधर उधर नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ना सेफ़ है। तो अभी मतलब कि ये बात थी, ये माजरा था। सुबह हम लोग सोए 5 बजे, 7 बजे उठ खड़े। 24 घंटे में से 22 घंटे भाई साहब आपके भाई ने जाग के गुजारे हैं। 1 घंटा मैं दोपहर को सोया हूँ, लेकिन वो भी ना सोने के काबिल था क्योंकि वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कुछ मतलब कि गेस्ट आए थे, ऊपर से मुझे काम बहुत ज़्यादा थे, तो फिर ऊपर से मुझे जी बैंक के बहुत ज़्यादा काम थे। तो आज था जी सैटरडे, तो फिर मैंने मतलब कि सैटरडे संडे बैंक ऑफ होते हैं तो वो भी काम नहीं किए, और घर के कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे, तो जिसकी वजह से मैं किसी से मतलब कि कोई मतलब कि रब्ता भी नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा नंबर्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, मैंने अपनी टिकटॉक्स पर भी वीडियो अपलोड किए हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि वायरल्स भी गई हैं, और मतलब कि क्या कहते हैं कि कमेंट्स भी आ रहे हैं, सबको कैसे रिप्लाई करें। तो आप सबको बता दें कि अल्लाह का शुक्र है सब के सब सेफ एंड सिक्योर हैं, कोई मसले वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी भाई से भी रब्ता हुआ है, रजब भाई से भी रब्ता हुआ है, तो सारा काम ना हमने इजाज़त लेके किया भाई से, बिना इजाज़त कोई काम भी हमने नहीं किया है। तो ये मामला था, ये माजरा था कि रजब भाई के घर में कोई घुसा है। वैसे अजीब ही है भाई साहब के घर के अंदर घुस गया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो कि मैं रजब भाई का दोस्त हूँ। फिर जब पूछा गया कि हाँ जी कहाँ से दोस्त हो, कौन हो, जब हमने रब्ता किया तो वो कहते हैं कि हम तो इसको जानते ही नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर हमने तो अपना काम करना था, तो फिर हमने भाई साहब सिक्योरिटी को बुलाया, फ़ौरन पुलिस को बुलाया, तो फिर ये सारा मामला जो है वो क्लियर किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी या मतलब कि कुछ भी मसले मसाइल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है सब सेफ एंड सिक्योर है। पुलिस मौके पर मौजूद थी, पुलिस ने भी सारी अपनी जो मतलब कि फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी की है, आल मतलब कि उन्होंने ओके किया है, फिर पुलिस गई है। आज के लिए इतनी ही अपडेट थी जो मुझे आइडिया है, जो पता है, क्योंकि मैं उस वक्त एक तो परेशान हो गया था, मैं बस दरअसल भूल गया हूँ। मैंने कहा है कि वो उनकी शक्ल जो थी ना, जो भाई लोग घुसे हैं घर के अंदर, एक ही भाई था, एक ही बंदा था, उसकी शक्ल ऐसा लग रही थी जैसे कि हमारा एक करीबी रिश्तेदार है रजब भाई का, तो मुझे तो वो लग रहा था, तो जिसकी वजह से मैं फ़ौरन तो हंगामे में गया नहीं हूँ। मैंने कहा यार ये अपना ही बंदा है, तो मुझे तो कोई बात नहीं है, खैर है, बहुत करीबी रिश्तेदार है वो हमारा, तो उसकी तरह उसकी शक्ल मिल रही थी। मैंने कहा नहीं यार कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आल ओके हो गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, बंदा पकड़ा गया, पुलिस के हवाले है। बाकी कानून है, पाकिस्तान का कानून बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह का शुक्र है कि अब मतलब के जो सब काम कर रहे हैं ना, बहुत टफ काम कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा है कि आगे पुलिस जाने, भाई साहब जाने, जो भी मामला होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही, मुझे व्हाट्सएप पर इतने ज़्यादा मैसेज आए हैं, व्हाट्सएप पर आया, मैं रिप्लाई नहीं कर सका, टिकटॉक पर इनबॉक्स भरा पड़ा है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ किसी को जवाब नहीं दे सका। सो आपको बता रहा हूँ, अब पता नहीं रजब भाई का व्लॉग कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह रजब भाई के व्लॉग्स जल्द आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये माजरा था, ये बात थी कि आज घर के अंदर भाई साहब, मैं तो उसे और कुछ करार दे नहीं सकता, मैं तो यही बात समझूंगा कि शायद वो चोर है, क्योंकि और तो कोई मसला है नहीं। और पहले ठीक था, जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया फिर साइको बातें करने लग गया, तो फिर भाई पुलिस वाले हैं वो फिर समझा लेंगे उसे कि क्या कैसे होता है। खैर अल्लाह का शुक्र है सब ओके है, सब सेफ हैं। तो ये सारी बात थी, ये सारा माजरा था। तो मैंने लाइव देखा है, क्योंकि फर्स्ट देखा भी मैंने ही है, मतलब कि मुझे देख के वो छुप गया कि हाँ मुझे नजमी ने देख लिया, तो मैं छुप जाता हूँ। खैर अल्लाह का शुक्र है कि कुछ भी कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और एक और मज़े की बात, ना उसके पास मोबाइल है, ना उसके पास आईडी कार्ड है, कुछ भी नहीं था भाईजान, कुछ भी नहीं था। हद तक होता है कि बंदे के पास कुछ, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, सब सेफ है। ये माजरा, ये मामला थे जो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। तो इधर ही करते हैं हम अपने आज के व्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल नजमी व्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो, हर न्यू आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय। और मेरे यूट्यूब चैनल नजमी व्लॉग को फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।